हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बालोदय विद्यालय। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था वास्तविक संख्या का जितना भी कंसेप्ट था एक एक करके उसको क्लियर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 140। 140 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्यों 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 140 सम संख्या है। तो 140 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, 70 बार में भाग जाएगा। और 70 भी सम संख्या है तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। तो कितने बार में जाएगा, 35 बार में। और 35 एक विषम संख्या है तो किसी भी विषम संख्या से भाग जाएगा। तो इसका मतलब 3 से भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ये 5 से भाग जाएगा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में। और 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो अपने आप से ही कटेगा। और इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यह जो सेम नंबर है इसके घात 1 है और इसके घात 1 है। और जो घातांक का नियम होता है कि अगर बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 1 + 1 गुणे 5 गुणे 7। यह हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 भी एक सम संख्या है तो 2 से इसमें डेफिनेटली भाग लगेगा। तो कितने बार में लगेगा, 2 सते 14 बचा एक, यहाँ पे 16 हो गया। 2 अठे 16। और 78 भी क्या है, सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे जाएगा 18 बच जाएगा, 2 9 18। और इसमें क्या होगा, 3 से भाग लगेगा। क्यों 3 से भाग लगेगा, जितने भी संख्याएं होती है अगर उनको आपस में जोड़ दिया जाए और उसको 3 विभाजित करे तो इसमें 3 से डेफिनेटली भाग लग जाएगा। तो 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। और 12 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए इसमें 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तरीका 9। अब 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो वह अपने आप से ही कटेगा एक बार में। अब इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पर भी क्या है, आधार बराबर है तो क्या करेंगे, घात को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 का पावर 1 + 1 गुणे 3 गुणे 13। इसका गुणनफल हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणा 13। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 वैसे लिख देंगे। अब हम क्या देखेंगे, यह किस संख्या से कटेगा। तो 2 से तो डेफिनेटली नहीं कटेगा क्योंकि यह एक विषम संख्या है। तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18। सभी संख्याओं का योग 18 हो रहा है तो यह 3 के पहाड़े में 18 आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 से डेफिनेटली भाग लग जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यहाँ से 2 बचा, यहाँ पे जाएगा 22 हो जाएगा। 3 सते 21। यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे जाएगा 15 हो जाएगा। 3 बचे 15। अब क्या देखेंगे, यह भी एक विषम संख्या है, 3 से भाग लगेगा। तो सभी संख्याओं को हम ऐड करेंगे। अगर वह 3 के पहाड़ा में आता है तो उसमें डेफिनेटली 3 से भाग लगेगा। तो ऐड कर रहे हैं, 7 2 9 1 10, 10 5 15। 15 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भी इसमें डेफिनेटली भाग लगेगा। 3 चौको 12 और 3 दूना 6, 3 पचे 15। और 425 हो गया। तो 425 भी देखेंगे क्या इसमें 3 से भाग लगेगा। तो सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। 4 2 6, 6 5 11, 11 आ रहा है तो इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। तो इसमें किस संख्या से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। तो 5 8 40। यहाँ से 2 बचा, यहाँ पे चला जाएगा 25 हो जाएगा। तो 50 25। अब 85 भी 5 से विभाजित होगा। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। और 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो वह स्वयं से कटेगा। 17 एकम 17। अब इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब
इसका आधार बराबर है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात है, इन दोनों का क्या है, आधार बराबर है, तो यह 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2। यह भी 5 है, यह भी 5 है, इनका आधार क्या है, बराबर है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो गुणा लगाकर दोनों घात को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो 5 का घात 2 गुणे 17, यह इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 5005। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही उतार लेंगे और उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो देखेंगे किस संख्या से भाग होगा। यहाँ पे 5005 क्या है, एक विषम संख्या है, तो डेफिनेटली क्या होगा, विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो यह 5 से भाग जाएगा। 5 से कितने बार में भाग जाएगा, 5 एकम 5, वैसे 0 को उतार दिए और एक बार में भाग चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे किस संख्या से भाग जाएगा, तो ये भी विषम संख्या है, तो डेफिनेटली विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं, तो 5 से इसमें भाग तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 और 1 कितना जी, 1 और 1 2 होता है, और उसमें 0 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 एक सम संख्या है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 भी एक सम संख्या है, तो 7 से हम ट्राई करते हैं। तो 7 से ट्राई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ से बचा कितना 3, इसमें जाके हो जाएगा 30, तो 7 का पढ़ेंगे 30 के करीब जाएंगे, तो 7 चौको 28, इसमें से बचा 2 और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा 21। तो 7 के बारह में क्या 21 आता है जी, डेफिनेटली आता है, 7 त्रिकी 21। और 143 हम देखेंगे किस संख्या से विभाजित होगा, तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 7 दूना 14 और 3 बच जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, 8 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो 143 में नहीं जाएगा। 9 भी क्या है, 9 9 3 का अभाज्य है, तो 3 जो कटेगा वो 9 से भी कटेगा, तो 10 से ट्राई करेंगे, 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से ट्राई कर रहे हैं, 11 एकम 11 बचा, यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा 33, 11 33, तो 11 से डेफिनेटली ही क्या हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा, 11 एकम 11, 11 33। अब 13 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो स्वयं से कटेगा, 13 एकम 13। यह क्वेश्चन इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें किसी का भी आधार समान नहीं है, तो इसको हम घात को ऐड नहीं करेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 510 तो 510 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ 3 से संख्या कट जाएगी, 3 बटे 24, 3 पचे 15, यहाँ 5 से कट जाएगी संख्या, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और यह 17 से एक बार में। इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम 92 का निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 12 गया, 2 छक्के 12, ये भी 2 से कटेगा, कितने बार में, 2 दूना 4 और 2 तीन 6, और यहाँ 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23। अब इसका भी गुणनफल लिख ले रहे हैं, 2 गुणे 23। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर जो दोनों गुणनफलों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लिख लेंगे। और कोई कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको उसी संख्या को क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसमें क्या बच रहा है, 2 गुणे 23। अब हम इसका आपस में गुणा कराएंगे, 2 तीन 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 वैसे लिख दें, बचा कौन सा नंबर, 17 गुणे 23। अब हम इसका आपस में गुणा कराएंगे, 7 गुणे 17, 17 का 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, और 17 छके 102 गुणे 23। अब हम 1023 में 1020 में 23 के गुणा कराएंगे, तो इधर साइड में हम गुणा करा ले रहे हैं, 1020
दूना 6, 0, 3 एकम 3, 0, 4, 0, 2, 0, 6, 4, 3, 2। ठीक है, 23,460। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 23,460। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे और क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन यह है 12, 15 और 21। तो इसमें क्या करेंगे? अलग अलग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल रहे हैं गुणनखंड। 12 का अलग गुणनखंड निकालेंगे। 12 में 2 से भाग करेंगे, 6 बार में लगेगा। 2 से फिर से 6 में भाग करेंगे, 3 बार में लगेगा। फिर से 3 में 3 से कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल टू 12। अब संख्या 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 5। अब संख्या 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 7। अब हम एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ क्या होता है? सभी अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और कुछ इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब हम चर्चा करेंगे एलसीएम पे। और एलसीएम निकालने से पहले जो कॉमन रहता है उसको पहले लिख लेते हैं और जितनी भी संख्याएं बचती है उनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बचा, फिर से 2 बचा, गुणे 5 गुणे 7 और इन संख्याओं को आपस में हम गुणा कराएंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 7 और 60 में 7 से गुणा कराएंगे। तो 7 में 0 से गुणा होगा 0, 7 छके 11। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 420। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17, 23, 29। 23, 29 यह स्वयं में अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। और एचसीएफ क्या होगा इसका? जो इन संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब हम चर्चा करेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29 और 17 गुणे 23 करेंगे, 7 21 का 2 हासिल, 3 एकम 3, 3 2 5, 7 दूना 14 का 4, 1 हासिल, 2 एकम 2, 2 1 3, 9 3, 391 गुणे 29। अब 391 में 29 से गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, 8 हासिल बचा, 9 3 27, 27 8 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8, 1 हासिल, 3 दूना 6, 1 7, 9 3, 8 5 13 का 3, 1 हासिल, 7 3 10 1 11। एलसीएम बराबर हो जाएगा 11,339। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोग इसको हल करके कमेंट में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक फार्मूला पीछे बताया जा चुका है कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याएं हैं 306 और 657। तो 306 गुणे 657 इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम हमको ज्ञात करना है और एचसीएफ दे दिया है 9। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा का 9। अब यहाँ पे देखिए ये जो 306 है, क्या 9 से उसमें भाग लगेगा? तो 9 त्रिक 27 और यहाँ से 3 बचा, यहाँ जाकर जुड़ा 36 हुआ और 9 चौको 36। जी बिल्कुल लगेगा। एलसीएम बराबर यहाँ से इसको कट करेंगे 34 गुणे 657। अब हम क्या करेंगे 657 में 34 से गुणा करेंगे। 657 गुणे 34, 7 को 28 2 हासिल, 5 को 20 तो 22 2 हासिल, 6 को 24 2 26, 7 के 21 का 1 2 हासिल, 5 3 15 2 17 1 हासिल, 6 3 18 1 19। अब इसको ऐड कर लेंगे 2 1 3 7 6 13 का 3 1 हासिल, 9 2 11 11 1 12 1 हासिल और यहाँ पे 1 है तो 2। एलसीएम बराबर हो जाएगा 22,338। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और 5 क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यदि हमारा वीडियो का इंट्रो क्लास नहीं देखे हैं तो ये जाकर हमारे प्रोफाइल में और वहाँ पे वास्तविक संख्या के नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे वास्तविक संख्या का जितना भी इंट्रो क्लास है उसमें बताया गया है। वहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला होता है कि यदि संख्या 2 गुणे 5 के रूप में हो तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर होता है 2 गुणे 3 का पावर n, 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यह संख्या 6n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और 6 क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे। पहली संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब हम इन संख्याओं में 13 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो जब 13 कॉमन लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। अब इन संख्याओं को आपस में हल करेंगे। तो 11 का गुणा 7 में कराएंगे 77, फिर से 1 में गुणा कराएंगे 77 प्लस 1 78। अब यह 78 को हम 2 गुणे 3 गुणे
13 के रूप में लिख सकते हैं। अब यह संख्या 1 के अलावा 2, 3 या 13 से भी विभाजित हो सकती है। और इसमें जो दूसरी संख्या है, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के अंतिम और 7वें क्वेश्चन को हल करेंगे। 7वां क्वेश्चन यह लिखा हुआ है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें यह बोल रहा है कि कोई खेत है, वृत्ताकार है, वृत्त के तरह है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक क्या है, पथ है, और एक सोनिया है और एक रवि है। दोनों इस पथ पे चलना प्रारंभ करते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि पुनः यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो इसको 12 मिनट लगता है। तो पुनः चक्कर करने के बाद पुनः कितने चक्कर लगाएंगे और कितने समय बाद पुनः यह इसी स्थान पे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 18 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 9, 3, 3, 18 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू 18। और 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल टू 12। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसको एक बार लिख दिया। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3, इसको भी एक बार लिख लिए। अब जो संख्या बचा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 बचा। एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36। एलसीएम हो जाएगा 36। तो यह पुनः दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। इसके लिए अब क्या करेंगे, रवि अपना कितना चक्कर पूरा करेगा, तो 36 में 18 से भाग देंगे, 18 दूना 36। सोनिया अपना 2 चक्कर पूरा कर लेगी और रवि अपना 3 चक्कर पूरा करेगा। तो ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।